अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नूरानी कायदा का टॉपिक इक्फा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज करेंगे याद दहानी के लिए। जैसे कि नून साकिन हम कहते हैं, अगर नून के ऊपर जज़म यानी सुकून हो तो हम उसको नून साकिन कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमने इससे पहले वाले हर्फ के साथ नून को मिला के पढ़ना है। दूसरी बात, गुन्ना का मकसद ये होता है, गुन्ना करना का मकसद ये होता है कि हमने नाक में आवाज निकालनी है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इक्फा क्या है? नून साकिन या तनवीन। नून साकिन को मेरे बारे में आपको बता दिया है। नून साकिन उसको कहते हैं जिसके ऊपर जज़म यानी सुकून हो, और तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, ता, ज़ा, फा, काफ आ जाए तो हम वहाँ गुन्ना करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को नाक में लेके जाएंगे। इस गुन्ना को यहाँ पे इन अल्फाज की मौजूदगी की वजह से जो हम गुन्ना करते हैं उसको हम इक्फा कहते हैं। इस गुन्ना को तकरीबन 1 अलीफ के बराबर की मिकदार में हमने खींच के नाक में आवाज़ निकालनी है। इसके अलावा अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो हम वहाँ पे इक्फा करेंगे और गुन्ना भी करेंगे, यानी कि हम मीम को और बा को दोनों को गुन्ना करेंगे। चलें सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनकुम मन काना मिन क़ब्लु इन तुस्लिहु फमन तबा युनफौ अंज़ला वल अनफा इंदिही। हा के नीचे खरी ज़ेर है, तो खरी ज़ेर को हम 2 अलिफ के बराबर, एक एक्स्ट्रा अलिफ के बराबर हम खींचेंगे। जैसे कि सादी ज़ेर को हम 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं, खरी ज़ेर जो होती है उसको हम 2 अलिफ के बराबर खींचते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। इंदिही अंदीनिही तनकीमुना युनफिकु वल इंजीला नंसख कंजुरुन मंदूरिन मुकंतराति मिन दूनिही यंजुरूना मिन तुरी अलल इंसानी इन तलफ्तुम मिन कुतुबिन अन ज़िक्री फमन ज़ुहज़िहा लइन कफ़रतुम अन सबरना अंशाना मंसूरन ज़ानंतुम समनन कलीलन मस्जिदन दिरारन हल्किन जदीदिन
غمرة سحون عمل صالح فوج سألهم إليهم عليهم بوكيل فاحكم بيننا نورهم يأمركم به إليكم بما. شکریہ، پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.